कि सारी समस्याओं का जड़ ये धर्म ही है और सारी समस्याओं में जो मूल है वो मुसलमान लोग ही हैं। मुसलमान जो है भारत में खतरे में है। अगर हम किसी इको चेम्बर में घुस जाते हैं तो हम अपने इको चेम्बर को छोड़ के बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है हमको कभी समझ में नहीं आएगा। हम इंसानों के अंदर एक इन्नेट टेंडेंसी रहती है कि हम अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसी चीज को साइकोलॉजी की भाषा में होमोफिली कहा जाता है और इसी होमोफिली का इस्तेमाल करके एल्गोरिदम्स हमें एक ही जैसी चीजें बार बार दिखाती रहती हैं और जब हम एक ही जैसी चीजें देखते रहते हैं तो हम धीरे धीरे इको चेम्बर्स में घुस जाते हैं। और इन्हीं इको चेम्बर से बचने के लिए आज का ये वीडियो है। इको चेम्बर एक ऐसा चेम्बर है जहाँ पे आप कुछ भी बोलेंगे तो बाउंस बैक होकर वही आवाज आपको सुनाई देगी। यानी आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आपको कुछ भी कंटेंट सोशल मीडिया में मिल रहा है, वो सोशल मीडिया की जो कंटेंट है आपके सोच को एनफोर्स करती है और इसी को कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सोचने वाले लोग इको चेम्बर नाम की एक थ्योरी बताते हैं, जिस थ्योरी के अंतर्गत हमें ये समझने को मिलता है कि किस तरह से एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम धीरे धीरे कुछ चेम्बर्स में घुस जाते हैं, जिन चेम्बरों से हमें वही चीजें सुनाई देती हैं जो हम पहले से सोचते हैं या फिर हम जो चीज जानते हैं। इको चेम्बर इस चीज को भी कहते हैं कि जहां पर आपको ऑपोजिट व्यूज कभी सुनाई नहीं देते हैं। जब आप एक जैसे कंटेंट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या फिर एक ही जैसे इंसानों के साथ एक ही ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो सोशल मीडिया फीड है उसमें से ऑपोजिट लोग जो ऑपोजिट थिंकिंग उस चीज को विरोध करते हैं, जो चीज आप मानते हैं वैसे लोगों को कट ऑफ कर देता है और आप उन सब लोगों की सोच से ब्लॉक हो जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं इको चेम्बर। और ये क्यों खतरनाक है हम आगे जानेंगे। अगर आप ट्विटर में राना अयूब, अरफा खानम या फिर मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मुसलमान जो है भारत में खतरे में है। और आप अजित भारती, नुपुर जे शर्मा या फिर संजय दीक्षित जैसे लोगों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि सारी समस्याओं का जड़ ये धर्म ही है और सारी समस्याओं में जो मूल है वो मुसलमान लोग ही हैं। अगर आप एक ही जैसे लोगों को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मुसलमान तो बहुत खतरे में है, या फिर अगर आप अजित भारती को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे लगेगा कि सारी समस्याओं का जड़ तो मुसलमान ही है। तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि वो लोग जो कहते हैं वही सच है और आप किसी भी फैक्ट को चेक नहीं करेंगे और आप इन्हीं चीज़ों को बिलीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप कट्टर बनेंगे और जब आप कट्टर बनेंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक कट्टर इंसान कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है और वो कभी भी जानने सीखने की कोशिश नहीं करता है। वो भावुक हो जाता है और भावनाओं में बहकर वो अपने काम करता है। जब हम एक जैसे लोगों को फॉलो करते करते उन इको चेम्बरों में घुस जाते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हम कभी भी ऑपोजिट व्यूज सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जब हम ऑपोजिट व्यूज को सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हमारी जो सोचने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और धीरे धीरे हम सोचना ही बंद कर देते हैं और हम कभी भी नई चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे और नई चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और हम अंधे तरीके से किसी एक चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। अगर हम किसी इको चेम्बर में घुस जाते हैं तो हम अपने इको चेम्बर को छोड़ के बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है हमको कभी समझ में नहीं आएगा और हम धीरे धीरे ऐसे बनेंगे जहाँ पर हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कोई लोग दूसरे तरीके के व्यूज भी रख सकते हैं और हम धीरे धीरे इनटॉलरेंट बनते जाते हैं। तो ये है इको चेम्बर का जो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान यही है इको चेम्बर का। तो हमें इको चेम्बर से बचना है। इको चेम्बर से बचने का मैं तरीका देता हूँ। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हैं तो अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो अगर आप राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको नरेंद्र मोदी जी को भी फॉलो कर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको राहुल गांधी पसंद आने चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी जी पसंद आने चाहिए, इसलिए फॉलो करना चाहिए ताकि आप दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव ले सकें। आप चाहें तो आप बीजेपी को सपोर्ट करिए या फिर आप चाहें तो कांग्रेस को सपोर्ट करिए, ये अपनी अपनी बात है, लेकिन आपको दूसरी तरफ से क्या व्यूज निकल के आ रहे हैं वो भी समझना चाहिए। और ये समझने के लिए मैंने जो कहा कि आपको दोनों तरफ की चीज़ें फॉलो करके रखनी है और कभी कभी दोनों तरफ की चीज़ों को आपको लाइक कर देना है, दोनों तरफ की चीज़ें थोड़ी थोड़ी देखनी है। भले ही आपको जिस पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है वहीं की कंटेंट आप ज़्यादा देखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि दूसरे पार्टी को भी आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें ताकि आप उन इको चेम्बर्स में ना घुसें और आपका जो सोच है वो मॉडरेट होता रहे और आपको पता चले कि आपकी पार्टी जो है क्या क्या गलती कर रही है। अगर आपको ये भी पता चल गया तो आप बहुत हेल्दी ब्रेन एक लेकर चलेंगे और आप लोगों के साथ झगड़ा नहीं करेंगे और आपके साथ वो जो व्यूज आप लेकर चलेंगे कि आपको पता है कि ये सब चीज़ गलती है,
तो आप अपना पॉइंट भी रख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसा है लेकिन हम इसको ऐसे बाद में ठीक करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं होगी तो आपको एक ऐसा झटका लगेगा कि कोई अगर आपकी पार्टी के विरोध में बोल देगा तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ये इसने मेरे साथ ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बचने के लिए जो मैंने आपको एक तरीका दिया वो तरीका फॉलो करिए। और सोशल मीडिया को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो कंटेंट पसंद करेंगे वही चीज़ वो दिखाएगा, वो उसका काम है और इसमें दोष दे के फ़ायदा नहीं है। हमें बचने के तरीके निकालने चाहिए और इसको अगर आप इको चैम्बर से बचना चाहते हैं तो इसका तरीका ही यही है, दोनों तरफ के व्यूज़ के साथ एंगेज रहिए और आप समझिए कि दोनों तरफ से क्या चल रहा है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहे वो आपकी बात है और आप सपोर्ट करते रहिए, लेकिन मॉडरेट तरीके से दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपको मज़ा आया तो लोगों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी अनोखी टिप्स आपको यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पे मिलने वाली है नहीं। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें बनाता रहूं तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। और धन्यवाद। जय हिंद।